everyone, this is Amita Gautam, your ST teacher. Today we'll start with chapter 2, the Northern Mountains. In this chapter, you will learn about the Himalayas, Karakoram ranges, Himalaya ranges, and what is the life in the mountains of the people. Mountains में लोगों की क्या life होती है, इन सब के बारे में आप learn करेंगे, इन सब के बारे में आप सीखेंगे. Okay, India is a unique country in which all major landforms like mountains, plateaus, plains, coast and deserts are found. जैसे आपको मालूम ही है कि इंडिया क्या है, एक यूनिक कंट्री है जहाँ पे लैंड डिफरेंट टाइप्स की लैंडफॉर्म्स होती है. प्लेटूज, प्लेन्स, कोस्ट, डेजर्ट्स, माउंटेन्स, all are there. These northern mountains are made up of two ranging mountain ranges. जो northern mountains है वो क्या है, टू रेंजेस से मिलकर बना है. नंबर 1 हिमालयाज है, हिमालयाज रेंजेस, एंड नंबर 2 काराकोरम रेंजेस. द हिमालयाज इज द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड. जो वर्ल्ड में हाईएस्ट माउंटेन रेंज है वो है हिमालयाज. इट इज द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड. दे फॉर्म अ बिग वॉल अलॉन्ग द नॉर्दर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया. इट एक्सटेंड्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर इन द वेस्ट टू अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट. और ये जो हिमालय रेंजेस हैं ये क्या है, एक्सटेंड है, मतलब यहाँ तक फैली हुई है जम्मू कश्मीर से लेकर जम्मू कश्मीर इन द वेस्ट में जो जम्मू कश्मीर है वहाँ से लेकर अरुणाचल प्रदेश जो ईस्ट में है वहाँ तक एक्सटेंड है, वहाँ तक फैला हुआ है. और जो हिमालयाज है, हिमालय का मतलब है मीनिंग अबाउट ऑफ स्नो, मतलब जहाँ पे मतलब बर्फ में निवास घर जिसे बोलते हैं, दैट इज द अबाउट ऑफ स्नो. Now its total length is about 2500 kilometers and its width is between 150 to 400 kilometers. और जो यहाँ की इसकी जो टोटल लेंथ है वो क्या है 2500 किलोमीटर्स है. और जो इसकी विड्थ है, विड्थ में चौड़ाई जो है वो है 150 से लेकर 400 किलोमीटर्स तक है. The northern mountains are covered with snow throughout the year. जो northern mountains है वो हमेशा स्नो से कवर रहते हैं throughout the year, मतलब पूरे साल. माउंट एवरेस्ट इन द हिमालयाज इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड. जो हिमालय पे जो माउंट एवरेस्ट है वो हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड की. इट इज इन नेपाल. और जो ये माउंट एवरेस्ट है ये कहाँ है, नेपाल में है. सर एडमंड हिलरी एंड टेंजिंग नॉर्गे वर द फर्स्ट टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट इन 1953. जो टू पीपल हैं, दो लोग हैं, सर एडमंड हिलरी एंड टेंजिंग नॉर्गे, ये दोनों ने क्या किया था, माउंट एवरेस्ट पे क्लाइम किया था. कब, 1953 में. बचेंद्री पाल was the first Indian woman to climb the peak in 1984. और जो बचेंद्री पाल है वो फर्स्ट इंडियन वुमन है जिसने इस पीक पर क्लाइम किया था इन 1984. क्लाइम मींस चढ़ाई करी थी. संतोष यादव was the first woman in the world to have climbed Mount Everest twice. और संतोष यादव पहली महिला थी, फर्स्ट वुमन थी वर्ल्ड की जिसने माउंट एवरेस्ट पे 2 बार चढ़ाई करी थी. 2 बार, ट्वाइस, 2 times she climbed on the Mount Everest. Now the Himalayas have 3 ranges. जो हिमालयाज है उसके 3 ranges होते हैं. The Himalayas have 3 ranges. Number 1, Himadri means the Great Himalayas. Number 2, Himachal means the Middle Himalayas. The Middle Himalayas. Number 3, Shivalik the Lesser Himalayas. So these are the 3 ranges of Himalayas: Himadri, Himachal and the Shivalik. So what are the Himadri ranges? The Himadri ranges are the highest and snow clad throughout the year. जो हिमाद्री रेंजेस है वो सबसे ऊंची है, सबसे बड़ी है, सबसे हाईएस्ट है और वो हमेशा जाती है पूरे साल उस पे क्या होता है. ग्लेशियर्स आर फाउंड इन दिस माउंटेनियस सीजन. और ये जो माउंटेनियस सीजन है यहाँ पे क्या होता है, ग्लेशियर्स पाए जाते हैं. ग्लेशियर्स मींस दरिया टाइप होते हैं. ग्लेशियर्स मतलब जो बिल्कुल टोटली बर्फ से जाते हैं, कवर रहते हैं. As a result, rivers like Indus, Ganga, Yamuna and Brahmaputra originate from these glaciers. जो भी है ये जो रिवर्स हैं, इंदस, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, ये सब क्या है इन ग्लेशियर से ही क्या है ओरिजिनेट, इन ग्लेशियर से ही क्या आती है, निकलती है.
Some of the high peaks in these ranges are Kanchenjunga, Mount Everest and Annapurna. और कुछ बहुत ही हाईएस्ट इन रेंजेस की जो हाईएस्ट पीक्स है वो क्या है, कंचनजंगा है, माउंट एवरेस्ट है और अन्नपूर्णा है। नंबर 2 हिमाचल रेंजेस है। हिमाचल रेंजेस क्या है? दीज आर द मिडिल हिमालयन रेंजेस। ये क्या है? मिडिल हिमालयन रेंजेस है। दे आर लोअर दैन द हिमाद्री एंड लाइट टुवर्ड्स इट्स साउथ। ये जो रेंजेस है ये क्या है, हिमाद्री के नीचे है, हिमाद्री रेंजेस के नीचे है और मतलब इनसे छोटी है। और कहाँ पर लाए है, कहाँ पे लोकेटेड है? साउथ में। द स्लोप्स ऑफ दीज माउंटेन्स आर कवर्ड विद पाइन, चर एंड देवदार। ये जो स्लोप्स हैं, यहाँ पर जो स्लोप्स, इन माउंटेन्स की जो स्लोप्स है वो किससे कवर है? जो ट्रीज हैं, पाइन, देवदार, चर, इन सबसे क्या है, कवर है। फ्रूट्स लाइक एप्पल्स, प्लम्स, पीचेस, एप्रिकॉट्स, पियर्स एंड चेरीज आर ग्रोन हियर। और यहाँ पर ये जो स्लोप्स हैं, इन स्लोप्स पे क्या होते हैं, यहाँ पर कौन कौन से फ्रूट्स मतलब ग्रो किए जाते हैं? एप्पल्स, पीचेस, प्लम्स, चेरीज, एप्रिकॉट्स, पियर्स, बहुत सारे फ्रूट ग्रो किए जाते हैं इस तरह के। वी फाइंड मैनी हिल स्टेशंस लाइक श्रीनगर, गुलमार्ग, पहलगाम, डलहौजी, शिमला, कुल्लू, मसूरी, नैनीताल एंड दार्जिलिंग इन दिस रेंजेस। और यहाँ पे जो यहाँ पर कौन कौन से हिल स्टेशन पाए जाते हैं? पहलगाम, गुलमार्ग, श्रीनगर, डलहौजी और भी वो जो बहुत सारे जो हिल स्टेशन है वो यहाँ पर पाए जाते हैं, फाउंड किए जाते हैं इन रेंजेस में। नाउ नंबर 3 शिवालिक रेंजेस। अब शिवालिक रेंजेस क्या है? द शिवालिक रेंजेस आर द लोवेस्ट। सबसे छोटी जो है, जो सबसे लोवेस्ट है वो कौन सी है? शिवालिक रेंजेस है। दे लाई इन द एक्सट्रीम साउथ ऑफ द हिमालयस। और ये कहाँ पर लाई है? हिमालयस के साउथ में, बिल्कुल साउथ में कहाँ है? वहाँ पर लाई करते हैं, वहाँ पर लोकेटेड है। These ranges are known for their thick forest and wild animals। और ये जो रेंजेस है शिवालिक रेंजेस, ये किस चीज के लिए जानी जाती है? थिक फॉरेस्ट के लिए, जो बहुत फॉरेस्ट, बड़े बड़े फॉरेस्ट हैं और जो वाइल्ड एनिमल्स हैं जैसे टाइगर्स, लेपर्ड्स, बियर्स, क्रोकोडाइल्स, इनके इस चीज के लिए क्या है, ये फेमस है। द फुटहिल्स ऑफ द शिवालिक फ्रॉम द टेरी रीजन। जो शिवालिक की फुट हिल्स हैं वो टेरी रीजन को फॉर्म करती है। मोस्ट ऑफ दिस रीजन लाइज इन उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश। और मोस्ट ऑफ दिस रीजन लाइज इन उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश। और जो इस तरह के रीजन है वो कहाँ पर लाई करते हैं? उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में लाई करते हैं। इट इज अ मार्शी एरिया दैट रिसीव्स अ लॉट ऑफ रेनफॉल। ये एक तरह का मार्शी एरिया है जहाँ पर दलदल वाला एरिया, जहाँ पर बहुत बहुत ज्यादा बारिश होती है। द टेरी रीजन हैज मैनी नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। टेरी रीजन है वहाँ पर बहुत सारे सेंचुरीज हैं, नेशनल पार्क्स हैं। फॉर एग्जाम्पल जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड इज अ प्लेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट। जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो क्या है? उत्तराखंड में है। टुवर्ड्स द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द हिमालयस लाई द काराकोरम माउंटेन रेंजेस। जो हिमालयस के नॉर्थ वेस्ट में काराकोरम रेंजेस हैं, काराकोरम माउंटेन रेंजेस हैं। माउंट गॉडविन ऑस्टिन लाइज इन द काराकोरम रेंज एंड इज द सेकंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। और जो माउंट गॉडविन ऑस्टिन जो क्या है, पीक है, वो क्या है? काराकोरम रेंज में लाई करता है और ये सेकंड हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड का। नाउ लाइफ इन द माउंटेन्स। अब माउंटेन्स में कैसी लाइफ होती है लोगों की, we will see now. The northern mountains region includes the states of Jammu and Kashmir, Uttarakhand, Himachal Pradesh, Sikkim, northern part of West Bengal, northeastern states. Now first of all we'll start with Jammu Kashmir. You know that the Jammu Kashmir is a very beautiful state. It has two capitals, Srinagar the summer capital and Jammu the winter capital. मतलब समर में तो क्या होता है, वो श्रीनगर है उसकी कैपिटल, जो श्रीनगर है वो समर में कैपिटल होती है जम्मू कश्मीर की। और जो विंटर है, जब विंटर में क्या होता है, जो जम्मू है वो जम्मू कश्मीर की कैपिटल होती है विंटर टाइम में। कश्मीरी, उर्दू, डोगरी एंड पहाड़ी आर द मेन लैंग्वेजेस स्पोकन इन दिस स्टेट। और यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की लैंग्वेजेस बोली जाती है, पहाड़ी, डोगरी, कश्मीरी, उर्दू, इस तरह की लैंग्वेजेस यूज की जाती है। ड्यूरिंग विंटर्स पीपल स्टे इंडोर्स। जब बहुत तेज सर्दी होती है, जब बहुत तेज कोल्ड विंटर होती है, बहुत तेज सर्दी होती है, तो उसमें क्या होता है, जो पीपल होते हैं, जो लोग होते हैं, वो अंदर ही रहते हैं। अर्न बाय मेकिंग हैंडीक्राफ्ट्स फ्रॉम वुड एंड पेपर मैशे। और वो जो हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं, जो वुड से बने, जो वुड होते हैं, वुड से क्या करते हैं, हैंडीक्राफ्ट कोई भी हाथ से बनी चीज बनाते हैं। और जो बहुत सारी चीजें होती हैं जिन्हें वो बनाते हैं, कारपेट्स हैं, जो सिल्क है, वुलन क्लोथ्स है, उनको बनाते हैं। कश्मीर इज कूल इन समर एंड ड्यूरिंग द सीजन मोस्ट ऑफ द पीपल वर्क इन द फील्ड्स। जब समर में क्या होता है, जो कश्मीर होता है वो कूल रहता है, ठंडा रहता है। और उस टाइम पे क्या होता है, पीपल होते हैं, जो लोग होते हैं, वो फील्ड में काम करते हैं, खेत में काम करते हैं। द वुलार लेक एंड दाल लेक एड टू द नेचुरल ब्यूटी ऑफ द स्टेट। जो वुलार लेक है और जो दाल लेक है वो इस स्टेट की नेचुरल ब्यूटी को शो करता है।
हाउस बोट्स एंड शिकाराज और वुडन बोट्स आर कॉमन साइट। और यहाँ पे जो ये लेक्स हैं, यहाँ पे हाउस बोट, शिकाराज और जो वुडन बोट है वो यूज की जाती है। और इन्हीं बोट में शिकारा है या शिकाराज है या हाउस बोट्स है, वुडन बोट्स है, इनमें फ्लावर्स और वेजिटेबल्स सेल की जाती है। प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट आर श्रीनगर, पहलगाम, गुलमार्ग, अमरनाथ केव्स, वैष्णो देवी टेम्पल। और आपने देखा ही जम्मू कश्मीर में जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं जिसे आप देखना पसंद करते हैं वो है श्रीनगर, पहलगाम, वैष्णो देवी टेम्पल, अमरनाथ केव्स एंड गुलमार्ग ऑल्सो। ना हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश इज ऑल्सो पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस, टूरिस्ट स्पॉट। जो हिमाचल प्रदेश है वो भी जम्मू कश्मीर की तरह एक सुंदर सा बहुत अच्छी ब्यूटीफुल स्टेट है। और वहाँ पर भी ये भी एक तरीके का क्या है, पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है जहाँ पर लोग जाना पसंद करते हैं। People love to visit hill stations like Shimla, Dalhousie, Kullu and Manali। और यहाँ पर जो हिल स्टेशन होते हैं हिमाचल प्रदेश में, जैसे कुल्लू मनाली है, शिमला है, डलहौजी है, ये टूरिस्ट प्लेसेस हैं, हिल स्टेशन है ये। मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ हिमाचल आर फार्मर्स। हिमाचल प्रदेश के जो बहुत सारे जो लोग होते हैं वो अधिकतर फार्मर्स होते हैं, मतलब किसान होते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। दे ग्रो राइस, मेज, बार्ले, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। और वहाँ के जो लोग होते हैं वो राइस, मेज, बार्ले इस तरह की जो सीरियल्स है वो ग्रो करते हैं। The embroidered caps of Himachal are very famous। जो वहाँ की embroidered caps होती है, मतलब जिसमें वो काम वाम होता है, कृषि होता है, इस तरह की caps वहाँ मोस्टली यूज की जाती है। वहाँ की ये caps जो है फेमस है। Shimla is the state of Shimla is the state capital and people speak Punjabi, Pahari and Kinnauri। जो वहाँ के लोग होते हैं हिमाचल प्रदेश के, वो लोग डिफरेंट टाइप की लैंग्वेजेस बोलते हैं, लाइक पंजाबी, पहाड़ी एंड किन्नौरी ऑल्सो। और जो शिमला है वो कैपिटल है हिमाचल प्रदेश की। दशहरा इज द मेन फेस्टिवल हियर। और यहाँ पर जो मेन फेस्टिवल है वो दशहरा है ना। उत्तराखंड इज नोन फॉर द गढ़वाल कुमाऊं हिल्स। और जो उत्तराखंड है वो गढ़वाल और कुमाऊं हिल्स के नेम से फेमस है। वहाँ के लिए ये जो गढ़वाल है, ये जो हिल्स हैं वो फेमस है उत्तराखंड में। मसूरी, नैनीताल एंड रानीखेत आर द पॉपुलर हिल स्टेशन। और जो रानीखेत, जो नैनीताल, मसूरी और रानीखेत, ये सब के हैं पॉपुलर हिल स्टेशन है उत्तराखंड के। देहरादून इज द कैपिटल। और जो उत्तराखंड की कैपिटल है वो देहरादून है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन इज फार्मिंग। और यहाँ पे जो मेन ऑक्यूपेशन है, जहाँ पर जो मेन जो काम करते हैं लोग, जिनसे रोजगार मिलता है वो है फार्मिंग, मतलब खेती बाड़ी। हरिद्वार, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री एंड यमुनोत्री आर पॉपुलर रिलीजियस प्लेसेस। और यहाँ के जो मेन रिलीजियस प्लेसेस हैं वो है हरिद्वार, केदारनाथ, गंगोत्री, बद्रीनाथ, यमुनोत्री। दीज ऑल आर द रिलीजियस प्लेसेस ऑफ द उत्तराखंड। नाउ सिक्किम with its capital at Gangtok। that you know that Gangtok is the capital of सिक्किम। जो गैंगटोक है वो सिक्किम की कैपिटल है। और ये एक बहुत ही स्मॉल स्टेट है। जो सिक्किम एक बहुत ही स्मॉल स्टेट है। यहाँ के लोग जो होते हैं, पीपल ऑफ दिस स्टेट बिलोंग टू थ्री ट्राइब्स। जो यहाँ के लोग, इस स्टेट के जो लोग होते हैं, पीपल होते हैं, वो 3 ट्राइब से बिलोंग करते हैं, लेप्चा, भूटिया एंड नेपाली। Men and women wear colorful costumes and women love to wear jewelry। यहाँ के जो लोग होते हैं, जो men और women है, वो कलरफुल कॉस्ट्यूम्स पहनते हैं, कलरफुल कपड़े पहनते हैं, मतलब रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं। और यहाँ की जो वुमेन होती है वो गोल्ड पहनना पसंद करती है, गोल्ड की ज्वेलरी पहनना पसंद करती है। ऑर्किड्स ग्रो हियर। जो ऑर्किड्स हैं, जो फ्लावर्स होते हैं ऑर्किड्स, वो यहाँ पे ग्रो किए जाते हैं इस स्टेट में। हाई माउंटेन्स एंड डीप रिवर वैलीज एनहेंस द ब्यूटी ऑफ द स्टेट। और जो इस स्टेट में जो हाई माउंटेन्स, जो बड़े बड़े पहाड़ हैं, बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, और जो बहुत गहरी गहरी रिवर वैलीज हैं, वो क्या है, इस स्टेट की ब्यूटी को शो करता है। नाउ वेस्ट बंगाल। द नदर्न पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल इज फेमस फॉर टी गार्डन। जो वेस्ट बंगाल का नदर्न पार्ट है वो फेमस है टी गार्डन्स के लिए, मतलब चाय के जो बागान होते हैं, जो आप चाय पीते हैं, जो टी पीते हैं, वो जो चाय होती है वो टी गार्डन से आती है, तो टी गार्डन्स फेमस है। Darjeeling is the northernmost district and is situated in the foothills of the Himalayas. It is famous for its beautiful hill stations and Darjeeling tea। और ये जो वेस्ट बंगाल है ये क्या है, फेमस है ब्यूटीफुल हिल स्टेशंस के लिए और दार्जिलिंग टी के लिए क्या है, फेमस है ना। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, एज यू नो दैट कि मैंने आपको पहले बताया था, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, जो 7 स्टेट्स के नेम से फेमस हैं, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। Now we will discuss about these north states. Number 1, Arunachal Pradesh। Arunachal Pradesh is the largest state in this region। जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट की जो रीजन है, अरुणाचल प्रदेश क्या है, सबसे लार्ज स्टेट, सबसे बड़ी स्टेट है। ईटानगर इज द कैपिटल। ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है। द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट इज लेस एंड पीपल लिव इन हाउसेस ऑन स्टिल्ट्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम रेन एंड स्नेक्स।
यहाँ की जो पॉपुलेशन जो है बहुत, इस स्टेट की जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम है। और यहाँ के लोग क्या करते हैं, वो स्टिल्ट्स वाले हाउसेज जो होते हैं, स्टिल्ट्स मतलब वो जितने होते हैं ना, स्टिक्स होती हैं, स्टिक्स वाले जो हाउसेज होते हैं, मतलब बड़े बड़े डंडे होते हैं और उस पर हाउसेज बने होते हैं, उस पर रहना पसंद करते हैं, वहाँ रहते हैं। क्यों? क्योंकि अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं स्नेक्स और रेन से। अभी बहुत तेज बाढ़ आ जाए, बारिश हो जाए, बहुत तेज बाढ़ आ जाए, तो एटलीस्ट उससे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें, स्नेक्स जो होते हैं उनसे प्रोटेक्ट कर सकें अपने आप को। मणिपुर इज फेमस फॉर द मणिपुरी डांस। जो यू नो दैट जो मणिपुर है वो मणिपुरी डांस के लिए फेमस है। इट्स कैपिटल इज इम्फाल, और जो मणिपुर की कैपिटल है वो इम्फाल है। प्राइमरी ऑक्यूपेशन इज फार्मिंग, और यहाँ का जो सबसे मेन ऑक्यूपेशन जो है वो है फार्मिंग। जो प्राइमरी ऑक्यूपेशन है जिससे उन्हें रोजगार मिलता है, जिससे उन्हें रोजी रोटी मिलती है, वो है फार्मिंग, मतलब खेती बाड़ी से उन्हें रोजी रोटी मिलती है। और वीविंग मतलब कोई चीज बुनना, बनाना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स फ्रॉम बैम्बू केन एंड लेदर आर मेड हियर, और यहाँ पर अलग अलग तरह की चीजें बनाते हैं जो बैम्बू से या केन से या लेदर से बनाई जाती है। नाउ मेघालय इज वेल नोन फॉर रिसीविंग द हैवीएस्ट रेनफॉल। जैसे आप जानते हैं कि मेघालय में जो सबसे ज्यादा बारिश जो होती है वो मेघालय में होती है, और हैवीएस्ट रेनफॉल की वजह से ही मेघालय जाना जाता है। शिलोंग इज कैपिटल, यू नो दैट जो शिलोंग है वो मेघालय की कैपिटल है, और बहुत और एंड अ फेमस हिल स्टेशन, और शिलोंग का एक फेमस हिल स्टेशन भी है। दे आर मेनली फार्मर्स who grow rice, jute, potatoes, sugarcane, pineapples and oranges। और यहाँ के जो लोग हैं वो मेनली फार्मर्स हैं, मतलब खेती करते हैं, किसान हैं, जो राइस, जूट, पोटैटोज, शुगरकेन, पाइनएप्पल्स, ऑरेंजेस, ये सब क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, उगाते हैं वहाँ पे। नाउ मिजोरम इज अ स्मॉल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट विद एजवाल। जो मिजोरम है वो स्मॉल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, मतलब स्मॉल सी स्टेट है, और जिसकी कैपिटल क्या है, एजवाल है। इट्स पीपल आर कॉल्ड माइजोस। मिजोरम में जो लोग रहते हैं उन्हें मिजोस बोला जाता है, या माइजोस बोला जाता है। माइजोस आर लिटरेट, और वहाँ के जो माइजोस होते हैं, वहाँ के जो लोग होते हैं माइजोस, वो लिटरेट होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं। द फेमस बैम्बू डांस इज फ्रॉम दिस स्टेट, और यहाँ का जो इस स्टेट का जो फेमस डांस होता है वो है बैम्बू डांस, मतलब जो बैम्बू से क्या करते हैं, डांस करते हैं, तो वहाँ का डांस, यहाँ का जो बैम्बू डांस है वो फेमस है। नाउ नागालैंड ऑल्सो हैज अ नंबर ऑफ ट्राइब्स। जो नागालैंड है ये भी, यहाँ पर भी क्या है, नंबर ऑफ ट्राइब्स है, मतलब अलग अलग जनजातियों के लोग रहते हैं। पीपल ऑफ डिफरेंट ट्राइब्स वियर शॉल्स विद डिफरेंट पैटर्न्स। यहाँ के जो लोग हैं वो अलग अलग ट्राइब्स के लोग हैं वो शॉल्स वियर करते हैं, और उन शॉल्स में जो डिजाइन होती है उस डिजाइन से आइडेंटिफाई किया जाता है, पहचाना जाता है कि ये इस ट्राइब का है, ये इस ट्राइब का है। द कैपिटल ऑफ द स्टेट इज कोहिमा, और नागालैंड की जो कैपिटल है वो कोहिमा है। मोस्ट ऑफ द पीपल आर फार्मर्स एंड दे ग्रो राइस, मेज, मिलेट्स एंड ऑरेंजेस, और यहाँ पर भी बहुत सारे लोग जो होते हैं फार्मर्स होते हैं, और यहाँ पर राइस, मेज, मिलेट्स, ऑरेंजेस ग्रो करते हैं। नाउ समरी ऑफ दिस चैप्टर इज द हिमालयस एंड द काराकोरम फॉर्म द नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस। हिमालय रेंजेस और काराकोरम रेंजेस से क्या बना है, क्या फॉर्म होता है, नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस फॉर्म हुआ है। द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड इज हिमालयास। जो हाईएस्ट माउंटेन रेंज है वो हिमालयास है। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, इट इज 8,848 मीटर्स हाई। जो हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड की, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, और जो इसकी हाइट है वो क्या है, 8,848 मीटर्स, बहुत ऊंचा है। The other mountains region includes Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Sikkim, northern part of West Bengal and the northern eastern states। जो northern mountain region है वो इन states को क्या करता है, इंक्लूड करता है। इससे पता चला कि यहाँ पर जो ये माउंटेन रेंजेस, एक तरह के माउंटेन्स वाले स्टेट्स हैं, जिसमें क्या होता है, पता चलता है कि वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के लोगों की लाइफ क्या है, वो क्या ग्रो करते हैं, कौन से हिल स्टेशन और फेमस है। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ दीज रीजन्स इज फार्मिंग, और ये जितने भी रीजन्स हैं इन सब का जो मेन ऑक्यूपेशन है इन रीजन्स का वो क्या है, फार्मिंग ही है, खेती ही है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। हैव अ गुड डे, थैंक यू।